नमस्कार साथियों। आइए बात करते हैं सेवन्थ हाउस के लॉर्ड की, जो कुंडली में अलग अलग हाउसेस में जाके बैठेगा तो उसके कैसे प्रभाव देखने को मिलते हैं। पहले ये बात करते हैं कि सेवन्थ हाउस होता किस चीज़ का है और किस चीज़ की एनर्जी इसके पास मौजूद होती है। सेवन्थ हाउस रिलेशन का होता है। जो आपके सामने लोग हैं जिनसे आप डेली व्यवहार करते हो, डेली लेन देन करते हो, ये उन लोगों को दर्शाता है। ये पार्टनरशिप का है, डेली व्यापार का है, वाइफ का है और रिलेशन मेंटेन करने का है। यहाँ काल पुरुष कुंडली में शुक्र की तुला राशि मौजूद होती है जो जीवन में बैलेंस को शो करती है। ये उन चीज़ को दर्शाता है। अब ये कहीं पे जाके बैठेगा तो उसका कैसा प्रभाव होगा। पहले भाव से चालू करते हैं। पहले भाव आप स्वयं हो, आपका व्यक्तित्व है, आपका चरित्र है, आपकी बॉडी है। जब ये उसमें जाके बैठा, एनर्जी सेवन्थ हाउस की फर्स्ट हाउस में पहुंची तो फर्स्ट हाउस को कंट्रोल किया सेवन्थ हाउस की एनर्जी ने। तो जातक पे जब ये एनर्जी पहुंची तो जातक को जो अपना बिहेवियर रखना है वो दूसरे के अधीन हो गया, सामने वाले के अधीन है। मतलब कहने का ये हुआ कि आप जातक को जो काम करना है वो सामने वाले की पसंद के हिसाब से करना है, क्योंकि चरित्र निर्माण में सामने वाले लोगों का हाथ हो गया। आपका बिहेवियर सामने वालों से कैसे है इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कैसा होगा। सातों भाव काम ऊर्जा है, वो भी यहाँ गई। वाइफ का कंट्रोल, मतलब वाइफ आपको दिशा निर्देश देगी कैसे कपड़े पहनने, कैसे उठना, कैसे बोलना है, क्योंकि वो एनर्जी वहाँ पर उठ के आ गई। अब उनकी पसंद से आपको काम करना है, उनकी पसंद से आपकी अपनी पसंद कुछ नहीं होगी। क्योंकि अगर आपको जीवन में कामयाबी चाहिए तो सामने वाले लोगों के हिसाब से काम करोगे, जिनसे आप लेन देन करो तभी तो व्यापार कर पाओगे। एक आप व्यापार का मालिक उठ के लगन में आ गए तो अच्छे व्यापारी हो जाओगे। लेकिन आपकी अपनी पर्सनल लाइफ नहीं है, आप अपने पर्सनल तरीके से काम नहीं कर सकते। आप दूसरों के जो सामने लोग हैं वो आपके पास आ गए, आपको उनके हिसाब से बिहेवियर करना है। जैसे आपने देखा होगा कि जो मॉडल्स हैं वो कपड़ों की ऐड करते हैं, किसी चीज़ की ऐड करते हैं तो कपड़े पहन पहन के दिखाते हैं। मतलब यह कि आपकी बॉडी, आप अपनी बॉडी का इस्तेमाल दूसरे के लिए कर रहे हैं। कि मॉडल कपड़े पहन के दिखाती हैं, मॉडल आइटम आप उनके लिए एक्ट कर रहे हैं, और जितना बढ़िया आप उनके लिए उनके हिसाब से काम करोगे उतना आपका पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा, उतना आप नेम और फेम होगा। आप देखोगे स्टेज पे जो लोग परफॉर्मेंस देते हैं अलग अलग चीज़ों की, वो भी यही लोग होते हैं। अगर थोड़ा सा भी इसका एक प्रभाव नेगेटिव हो जाए तो एक काम ऊर्जा है, तो काम ऊर्जा ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाती है, वो चरित्र को भी नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरा, ये जो सप्तम भाव है ये अष्टम का व्यय करता है। अष्टम आपकी उम्र है, उम्र का व्यय सप्तम भाव, और सप्तम भाव पहुंच के आपके लगन में, जो कि एक मारक बोला जाता है सप्तम भाव। थोड़ा सा भी अफेक्ट हो तो आपके शरीर पे इसका असर देखने को मिलेगा। बस ये समझ लीजिए कि जो ऊर्जा आपके पास आई है आपको उसके हिसाब से ही काम करना है। आप लगन में सप्तम भाव की ऊर्जा ये है तो सप्तम भाव में वाइफ के हिसाब से काम करना है, जो लोग हैं उनके हिसाब से काम करना है आपको, उनकी पसंद का ख्याल रख के आपको काम करना है, आपकी अपनी कोई पसंद नहीं है। कुल मिला के बात ये है, क्योंकि ऐसे लोग ना, अगर ये ग्रह बढ़िया काम कर रहा होता तो ऐसे लोग मॉडल होते हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं जो दूसरे की पसंद को, दूसरे की ज़रूरतों को ध्यान में रख के कोई काम किया गया हो, उसी से इनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। देखा बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारे जो इस तरह के
ऐड करने वाले लोग हैं, उनके कितने फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे, बहुत वो अपना चीज़ें डालते रहते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। उनका नेम और फेम उनका बढ़ता रहता है। कारण क्या है कि वो दूसरे के हिसाब से, क्योंकि आपके पास ना सप्तम भाव की एनर्जी आ गई है। सप्तम भाव में जो चीज़ें वो आपको कंट्रोल करने आएगी। जब कोई भी ग्रह एक हाउस से उठ के दूसरे हाउस में जाता है तो अपनी एनर्जी के थ्रू उसको देने की कोशिश करता है। मतलब कि ये होगा सप्तम भाव का जो लॉर्ड है वो फर्स्ट में आके बैठा तो जहाँ बैठता वहाँ की चीज़ों को देता कहाँ से, जहाँ से उठ के आया है। आपको नेम फेम पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कहाँ से देगा? सप्तम भाव से। सप्तम भाव कौन? आपके सामने वाले लोग जिनसे आप डील करते हैं, उनकी वजह से आपका डेवलपमेंट होगा, वही आपका डेवलपमेंट करने वाले हैं। तो आप जब उनकी ज़रूरत के हिसाब से काम करोगे। अब बात करते हैं सप्तम भाव का मालिक जब दूसरे हाउस में जाता है तो दूसरा हाउस है आपके भोजन का। जहाँ तक के भोजन का है, वाणी का है, धन का है, या जो भी कुछ आप इकट्ठा करते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से, उन सभी चीज़ों को ये दिखाता है। तो इसको कंट्रोल किसने किया? जो सप्तम भाव के लॉर्ड ने इसको कंट्रोल किया। सप्तम भाव के बारे में मैंने बताया। तो ऐसा व्यक्ति जो है पार्टनरशिप के थ्रू बड़ा अच्छा धन कमाता है। वाइफ से इसको धन संचय करने में एक सपोर्ट मिलती है और इसकी जो शब्द हैं उसको जो है दूसरे के हिसाब से, दूसरे के पसंद के हिसाब से इसको बोलना पड़ता है, क्योंकि शब्द दूसरा भाव वाणी का है, शब्दों का है। तो शब्दों में जाके सप्तम भाव का मालिक बैठा है। दूसरे लोगों के कंट्रोल में आपकी वाणी है। आपको वाणी ऐसी बोलनी है जो दूसरे को, सामने वालों को प्रिय लगे। ये उसकी ज़रूरत के हिसाब से आपको बात बोलनी है। तो आप पार्टनरशिप से धन कमाएंगे और वाइफ के थ्रू आपको धन की विवाह के बाद आपकी वाइफ, जैसे वाइफ का जो मालिक है वो सेकंड लॉर्ड में बैठा है, तो हो सकता है कि आपको विवाह में बड़ा अच्छा धन वाइफ लेके आए अपने साथ, उसकी धन की प्राप्ति हो। और ये जो है ये अष्टम का सप्तम है, अष्टम का सप्तम है। तो अष्टम का मारक हुआ ये, अष्टम आपकी उम्र है और ये वाइफ का अष्टम है, वाइफ का अष्टम भाव है। तो ये वाइफ की उम्र भी हो गई। अगर ये सही कंडीशन में नहीं है तो ये वाइफ को शारीरिक कष्ट इसमें देखने को मिल सकते हैं। पार्टनरशिप आपकी नहीं चलेगी। वाइफ के कारण घर में विवाद, कुटुंब से नहीं बनेगी। तो बाहरी लोगों के कारण, जो सामने वाले लोग, उनके कारण परिवारजनों में किसी न किसी तरह का विवाद देखने को ज़रूर मिलेगा। तो एनर्जी इस तरह से काम करती है। मैं किसी भी, आप उसको देख लो, किसी भी खाने को देख लो, तो इस सारा कुल मिला के ना सब इसमें एनर्जी का खेल है कि भाई एनर्जी किस तरह से काम कर रही है। और जब ये नेगेटिव कंडीशन में यहाँ पर ग्रह बैठ जाता है तो जो भोजन का टाइम टेबल वो बिगड़ जाता है। और ये धन का खाना है, यहाँ से वो अष्टम भाव को देखता है, दूसरे के धन को देखता है, तो आपका धन सामने ट्रांसफ़र हो जाता है, दूसरे के पास चला जाता है। धन यहाँ पर रुक नहीं पाता, धन की हानि हो जाती है। जैसे ही आपके सामने वाले लोगों से रिलेशन ख़राब होंगे तो धन की कमी, वाणी पे संयम ख़त्म हो जाएगा। जो शब्द दूसरों के लिए निकलने थे अच्छे, वो उनके लिए सही नहीं निकलेंगे। तो जब से रिलेशन ख़राब होगा तो धन भी टिक नहीं पाएगा, व्यापार टिक नहीं पाएगा, व्यापार को नुकसान, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को ये नुकसान पहुंचाएगा। मतलब जो एनर्जी हैं फिर वो सारी ही डिस्टर्ब हो जाती हैं।
अगर ग्रह अच्छा होता है और अच्छा बैठा होता है दूसरे भाव में, और उसको शुभ ग्रह, गुरु जैसे शुभ ग्रह हों, और जो सप्तम भाव का मालिक कोई क्रूर ग्रह ना हो, सॉफ्ट ग्रह हो, तो चीज़ें ये यहाँ पे जो उसकी महादशा चलती है तो बड़े अच्छे फल देखने को मिलते हैं। आप व्यक्ति के पास व्यापार अच्छा चलता है, धन की प्राप्ति होती है उसको, और वाइफ का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो ये सारी चीज़ देखने को मिलती है। अब करते हैं तीसरे भाव में बैठता। तीसरा भाव ट्रैवलिंग का है, पराक्रम का है, छोटे भाई बहनों का है, और अष्टम का अष्टम है। यहाँ से जातक की उम्र यहाँ से देखी जाती है, अष्टम से अष्टम है। तो अगर यहाँ ग्रह संघर्ष करने वाले हों, अच्छी कंडीशन बैठे हों यहाँ पर, तो वो आदमी किसी भी परेशानी में से, अगर कोई ग्रह की महादशा ऐसी चल रही है उसमें भी वो संघर्ष के बलबूते पे निकल के आया था। तो यहाँ जो वाइफ का मालिक जाके बैठता है तो संघर्ष को कंट्रोल किसने किया? वाइफ ने किया। मतलब ये हो कि आपके संघर्ष में जो सहयोग हुआ वो वाइफ का हुआ। जो आप पराक्रम करोगे उसका कंट्रोल वाइफ के हाथ में आ गया। तो कहने का मतलब ये हो कि आपके बाजुओं पे वाइफ बैठ गई। वाइफ ऐसी होगी जो आपके पीछे से सपोर्ट करने वाली। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये शो करता है कि कहते हैं ना कि भाई हर कामयाब व्यक्ति के पीछे किसी न किसी स्त्री का हाथ होता है। तो ये वो कंडीशन है। तो आपके पराक्रम के सामने का जो भाव है वो भाग्य का है। आपके पराक्रम के पीछे आपकी पत्नी का हाथ होगा जो आपके भाग्य बनाने में आपको सहयोग करेगी। पराक्रम भाव में बैठे है पत्नी, तो आपकी पत्नी भी पराक्रमी होगी जो आपके भाग्य को बनाएगी। आप किसी भी परिस्थिति में हो, पत्नी कही कोई बात नहीं, चलो मैं हूँ आपके साथ, ऐसे सहयोग करने वाली पत्नी होगी। दूसरा, ये जो है आपके भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से, क्योंकि सप्तम भाव रिलेशन का भी है, तो उनसे रिलेशन अच्छे होंगे। आपके पराक्रम में जो सहयोग है, आपके सामने वाले लोग आपके काम के लिए हमेशा तैयार खड़े होंगे। जो आप पराक्रम करोगे उसमें वो सहयोग करेंगे किसी न किसी रूप में, जो जिनसे आप लोग रोज़ अपने ज़रूरत के हिसाब से मिलते हो, लेन देन करते हो, बातचीत करते हो, वो लोग आपके लिए हमेशा खड़े नज़र आएंगे। लेकिन जैसे ही ये नेगेटिव हो जाता है, ये सब चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। ये ट्रैवलिंग का है, तो ऐसा व्यापार का मालिक जब इस जगह पे तीसरे भाव में आके बैठता तो ऐसा व्यक्ति व्यापार करता है, अपना बिजनेस करता है, अपना काम करता है, क्योंकि उसका जो वो जो व्यापार का मालिक पराक्रम में बैठा है, उसके पराक्रम में बैठा है, तो वो पराक्रम अपने व्यापार में करेगा, व्यापार में इंडिपेंडेंट काम करेगा। और ये जो है वाणी का भी, इस वाणी का तो दूसरा है, लेकिन जो शब्द आप निकालते हो उसे वो दूसरा भाव है, लेकिन ये कम्युनिकेशन का है। शब्दों को पिरो के अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने का ये तीसरा भाव है। तो इसमें एक बैलेंसिंग होगी। तो सप्तम भाव जो है तुला राशि का एक बैलेंसिंग दिखाते हैं, रिलेशन को मेंटेन करने की बात करते हैं। तो जब यहाँ पे जाके बैठेगा तो ये वाणी जो कम्युनिकेशन इनके पास जो होगा, जो कम्युनिकेशन स्किल का बड़ा बैलेंसिंग होगा। ये बड़े से उसको बड़े बैलेंस करके लोगों से कनेक्ट होंगे अपने व्यापार के लिए। और इनको बहुत सारी जो है शॉर्ट यात्राएं, जो छोटी छोटी यात्राएं होती हैं, अपने व्यापार के लिए करनी पड़ेंगी। और ये इनको जो ना छोटे भाई बहनों का भी एक संबंध जो बना हुआ है वो मेंटेन रहेगा। छोटे भाई बहन जो है इनके पराक्रम में एक मदद करेंगे, इनके व्यापार में मदद करेंगे, उनको सहयोग मिलेगा। और जैसे ये नेगेटिव हुआ, क्योंकि ये गले का भी है, बाजुओं का भी है, अगर ये चीज़ यहाँ पर नेगेटिव होगी तो पहले पत्नी को भी डिस्टर्बेंस होगी। तीसरा भाव आपका है, आपके गले का है,
ये ENT की प्रॉब्लम कहते हैं ना, गले में कुछ ना दूसरा कंधों का है, तो क्यों कंधों में किसी सर्वाइकल वगैरह की दिक्कतें या कंधे में कुछ ना कुछ हो जाना, चोट लग जाना, क्योंकि ये एनर्जी जब अब रुक गई ना, क्योंकि कुछ भी नेगेटिव चीज़ आती है तो वो उस नेगेटिव चीज़ का मतलब क्या होता है कि राशि सही नहीं है, या उस पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि है, किसी नेगेटिव खाने की दृष्टि है। तो होता क्या है कि नेगेटिव खाने का मतलब ये है कि ऐसी एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा वहाँ पर कि जो सही दिशा में आपको पराक्रम करना होता है, ये क्योंकि ये काम का है, तीसरा भाव, इसमें काम की ऊर्जा है, तो वहाँ कामनाओं के चलते ना उस कामनाएं नेगेटिव हो जाएंगी। इच्छाएं जो जिनके प्रति आप आकर्षित हो रहे हो ना, वो नेगेटिव चीज़ों के प्रति आकर्षित होना शुरू हो जाओगे, तो वो आपके भाग्य में बाधा होगी। और वो एनर्जी जब आप ये जो एनर्जी यहाँ की है इसका सही इस्तेमाल नहीं होगा, नेगेटिव इस्तेमाल होने लग जाएगा कि आपकी जो आकर्षण है वो काम वासना की तरफ चला जाएगा, आप दूसरी ऐसी चीज़ों की तरफ चले जाओगे जो आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि नेगेटिव होते फिर आपको ये नहीं पता चलेगा, आपको लगेगा मैं सही कर रहा हूँ, मेरा जो पराक्रम है, मेरी जो मेहनत है वो सही है, गलत दिशा में मेहनत करने लग जाओगे, बगैर मतलब की ट्रैवलिंग हो जाएगी आपकी, तो जिससे आपको जो है व्यापार में नुकसान, और भाइयों से जो आपके पड़ोसी हैं, ये पड़ोसियों का भी दिखाता है, वहाँ सब तरह के नुकसान आपको झेलने पड़ेंगे, उनसे रिलेशन ठीक नहीं होगा। क्योंकि ये तो हम सिर्फ भाव से भाव की बात कर रहे हैं, ग्रह, क्योंकि एक ग्रह जो दो राशियों को लेके बैठते हैं, कुछ की सिंगल होती है, कुछ की डबल राशियाँ होती हैं, तो ये उनकी बात नहीं करें, हम केवल एनर्जी एक खाने से उठ के दूसरे खाने पे जाके कैसा प्रभाव होता है, केवल उस हिस्से की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि सप्तम भाव का मालिक जब चौथे भाव में आके बैठता, चौथा भाव आपके मानसिक सुख का है, आपके मकान, गाड़ी घोड़ा, प्रॉपर्टी का है, माता का है, ये मोक्ष का स्थान बोला जाता है। जब इसमें जाके ग्रह बैठता है तो ये जो एक अच्छा बहुत केंद्र स्थान होते हैं, पहला, चौथा, सातवां, 10वें केंद्र स्थान, केंद्र का मालिक केंद्र में बैठता है, तो आप पत्नी के थ्रू या पत्नी के नाम पे बहुत प्रॉपर्टी आपको प्राप्त होगी या खरीदोगे, या पत्नी आपको आपकी प्रॉपर्टी को बढ़ाने में सहयोगी होगी। आपके मानसिक सुख पे किसका हाथ हो गया? आपकी वाइफ का हो गया। जो सामने जो लोग हैं, जो व्यापार जिनसे आपका चलता है, जो लोग आपके डेली रूटीन में आपके पास आते जाते हैं, उनका कंट्रोल आपके घर पर हो गया। ये शुभ स्थिति में इसका है, तो आपके व्यापार से आपका व्यापार से सुखी होगा, क्योंकि सुख के खाने में बैठेगा। तो सुख कहाँ से मिलेगा? आपको व्यापार से, मतलब व्यापार से सुखी हो गया आप। और चौथे खाने को क्या मिलेगा? आपको व्यापार से चौथा खाना में मकान, गाड़ी, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि एक एनर्जी दूसरी जगह उठ के जाती है, तो वो अपने चीज़ों को, अपने कार्यतत्व को लेके जाती है और वहाँ पे वो चीज़ें देती है। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी महत्ता में जो है बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जब ये चलेगा तो घर का जो माहौल होगा बड़ा शानदार होगा, संसाधन बढ़ते चले जाएंगे, एसेट्स बढ़ते चले जाएंगे। चौथे भाव में जब ये व्यापार का ग्रह पहुंचेगा, सप्तम भाव का मालिक, ये फिर आपके कार्य क्षेत्र को देखता है, पद प्रतिष्ठा को देखता है, मान सम्मान वाले 10वें खाने को देखता है। तो जैसे ही उसकी स्थिति, उस संसाधनों की स्थिति बढ़ेगी, ऐसे ही आपके कार्य क्षेत्र में विकास होता चला जाएगा। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सब चीज़ें आपकी बढ़ती चली जाएंगी। क्योंकि ये ना सारा लिंक होता है, एक दूसरे से खाने लिंक होता है। और थोड़ा सा भी नेगेटिव इफेक्ट हुआ या
आप आपकी मनोस्थिति में कोई न कोई किसी तरह का कोई न चीज़ें पहुंची, तो पहले तो आपके 10वें खाने को, फिर आपके व्यापार को, ये सारी डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो सप्तम भाव जो लोगों से आपका रिलेशन अगर सही नहीं है, सप्तम भाव जो आपके सामने जो लोग हैं उनसे रिलेशन ठीक नहीं, तो आपकी जो मन की शांति तुरंत भंग हो जाएगी। वाइफ से अगर आपका कुछ भी मनमुटाव हुआ, तुरंत आपके घर की शांति भंग हो जाएगी। जब घर की शांति भंग हो जाएगी तो कार्य क्षेत्र जो 10वां भाव दिखाता है, कार्य क्षेत्र में डिस्टर्बेंस चालू हो जाएगा। तो होता क्या है कि जब तक कोई अगर नेगेटिव भी है, कोई नेगेटिव इफेक्ट आ भी रहा है, तो ये याद रखना चाहिए कि मुझे पेशेंस बना के रखना है, क्योंकि नेगेटिव इफेक्ट आते हैं ना, फिर आपका जो वहाँ जो सप्तम भाव बैलेंसिंग को दिखाता है, तो वहाँ जो आप बैलेंस ढंग से नहीं बना पाते, तो आपके घर की शांति भंग, कार्य क्षेत्र की शांति भंग, व्यापार के जो लोग हैं उनसे सारा डिस्टर्बेंस। तो ये एक चक्र है, पूरा त्रिकोण बन जाता है एक तरीके से इसमें। तो अगर कोई नेगेटिव ग्रह है और नेगेटिव एनर्जी काम कर रही है, मान लिया मंगल ने किसी तरह भी देख लिया, मंगल फाइटर है, तो वो वहाँ पर वो एनर्जी आ गई किसी भी जगह से बैठ के, जहाँ भी मंगल की दृष्टि बनती है, वहाँ आप मान के चलिएगा, मैं बताना नहीं चाह रहा कि वहाँ से बैठ के लंबा हो जाता है, आप सीधा देखिए वहाँ पर एनर्जी आ गई, तो आपको उस चीज़ को कंट्रोल करना है बस, कि मुझे ना तो सामने वालों से रिलेशन बिगाड़ना है, ना पत्नी से रिलेशन बिगाड़ना, क्योंकि आपका टारगेट अपना कैरियर होना चाहिए। जब आप अपनी टारगेट पर आप ध्यान दो कि इनको लेट को जाने दो, माफ़ करो, कोई बात नहीं, इन शब्दों का प्रयोग करके उस समस्या का समाधान करके आगे बढ़ो, क्योंकि नेगेटिव होगा तो समस्या तो आएंगी ही आएंगी। मंगल ने देख लिया तो एक एनर्जी गर्मी पैदा होगी सुख के स्थान में, जहाँ आप जो आपका चार बाउंड्री है, चार दीवारी है, जो आराम करने का है। तो एक और मैं आपको बताता हूँ, जैसे ना व्यापार का ग्रह उसमें बैठता, तो कई बार जो है ये यहाँ पे ना आराम के मोड में पहुँच जाता, ये कंफर्ट जोन में, मोक्ष के में। जो पराक्रम होना चाहिए चीज़ों को पाने का, क्योंकि यह चीज़ें आसानी से मिलने लग जाती हैं। व्यापार में बड़े आसानी से कंफर्ट में पहुंच गया व्यापार बड़ा कंफर्टेबल हो जाता, तो वो पराक्रम नहीं रह पाता। तो कई बार ना सुस्तपन लाइफ में आ जाता, आराम में पहुंच गया ना वो चीज़, तो थोड़ा सा अफेक्ट आते ही फिर ये कैरियर पर वो ये ध्यान नहीं दे पाता। तो अब बात करते हैं सप्तम भाव का मालिक जब पंचम में आके बैठता, पंचम क्रिएशन का है, संतान का है, बुद्धि का है, शिक्षा का है, और ये जो खाना है ये आपके पिछले जन्म के पुण्य कर्मों को दिखाता है। आपने कितने पुण्य कर्म किए थे, तो उतना ही शुभ स्थिति में आपको मिलेगा। ये केंद्र और पंचम भाव त्रिकोण को बोलते हैं। केंद्र और त्रिकोण का एक रिलेशन बन गया, ये बड़ा शानदार रिलेशन है, बहुत शानदार रिलेशन है। पंचम भाव को लक्ष्मी स्थान बोला जाता है, और जो केंद्र के स्थान है उनको विष्णु स्थान बोला जाता है। तो ये पंचम भाव प्रेम का भी है। तो जब ये यहाँ से उठ के सप्तम भाव का मालिक, वाइफ का मालिक प्रेम में जाके बैठता है, तो पत्नी से आपको प्रेम मिलेगा। जो सामने वाले लोग हैं उनसे बड़ा प्रेम पूर्वक आपको स्नेह प्राप्त होगा। पत्नी का कंट्रोल आपकी बुद्धि पे आ गया, पत्नी का कंट्रोल आप संतान पे आ गया, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना, तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि भाई जो ये कहता है इसकी पत्नी भी वही कहती है, दोनों से अलग अलग बात कर लो, क्योंकि पत्नी का कंट्रोल किस पे आ गया, आपकी बुद्धि पे आ गया। आपके धीरे धीरे सोचने, जो ये काम करने का जो एक
जो लॉजिक आप बुद्धि से क्रिएशन क्रिएट करते हो वो पत्नी से जुड़ गया। दूसरा होता क्या है, ये काम का स्थान है, वो आपकी बुद्धि पे आ गया। जो स्त्री पुरुष का रिलेशन है वो उठ के बुद्धि पे आ गया, तो काम का भी असर आपकी बुद्धि पे पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरा, पत्नी जो है वो उसका संबंध बच्चों से हो गया। तो होता क्या है, कई बार पत्नी प्रेम करने वाली तो होती है, लेकिन वो कई बार बच्चों में गुम हो जाती है, कई बार बच्चों में गुम हो जाती है, क्योंकि पंचम से तीसरा स्थान है सप्तम। पंचम का पराक्रम है, और आप ये लगाइए सप्तम का 11वां स्थान है पंचम। तो ये सप्तम का काम भाव हो गया, उसकी कामना इच्छा पूर्ति का भाव हो गया। तो होता क्या है कि यहाँ पर वाइफ जो है वो बच्चों के प्रति एक अटैचमेंट हो जाता है, और कई बार हस्बैंड से जो एक जो रिलेशन होता है उसकी तरफ ध्यान इनका रह नहीं पाता। और ये पंचम भाव जो है पद को भी दिखाता है, जो आपको यहाँ पद प्राप्त होगा उसमें पत्नी का एक योगदान होगा, और ये यहाँ बैठकर आपके 11वें भाव को देखता है, तो पत्नी के सहयोग से आप लाभ प्राप्त करोगे। उस जो इच्छा पूर्ति का 11वां भाव है उसमें पत्नी का सहयोग, आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी। आप बहुत सारी शिक्षाएं, बहुत सारी जानकारियां आप सामने वाले लोगों से, जिनसे आप बातचीत करते हो, जिनसे लेन देन करते हो, बहुत सारा ज्ञान आपको दे के जाएंगे। विवाह के बाद विवाह का जो वाइफ का आपके इसमें आपकी बुद्धि का एक विकास, एक व्यापारिक विकास, और लोगों से बातचीत करने का, लोगों से रिलेशन बनाने का एक मेंटली जो एक लॉजिक है वो आपके पास आ जाएगा। ये अच्छी कंडीशन में होगा तो, और नेगेटिव होगा तो फिर ये सारा डिस्टर्ब होता चला जाएगा। यहाँ पर वाइफ से वो प्रेम नहीं मिलेगा, वो अटैचमेंट नहीं मिलेगा, लोगों से वो जानकारियाँ जो आपके बुद्धि का डेवलपमेंट करती हैं वो नहीं होंगी, उनसे रिलेशन ख़राब होंगे, बुद्धि डिस्टर्ब हो जाएगी, काम उसमें घुस जाएगा, इच्छाएं पूर्ति में जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं होगा, संतान जो एक प्रेम होना चाहिए संतान से, उसमें भी, क्योंकि ये संतान का खाना है, उस पे भी इसका चीज़ का असर देखने को मिलेगा। जब वह कोई चीज़ नेगेटिव हो जाती है तो उस खाने से संबंधित जो चीज़ें हैं ना, उसमें जो जहाँ से उठ के आई थी एनर्जी, जो उसे फ़ायदा करी थी, वहाँ से उठी हुई एनर्जी फिर वो नुकसान करना शुरू कर देती है। तो ये ज्योतिषी सिर्फ ये बताते हैं मैं एनर्जी उठ के आ गया, यहाँ ये नेगेटिव कंडीशन में ये वाला ग्रह है, इस एनर्जी को, क्योंकि ये ना बुद्धि की जो है इसकी सोच में कमी त्रुटि ला देता है। जातक को ऐसा लगता है जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, उसकी खिड़की वो खुल जाती है, वो सेंसर उस तरह के खुल जाते हैं जैसा इफेक्ट उसके ऊपर पड़ता है उसी एनर्जी को खींचता है, उसकी समझ में वही चीज़ आती रहती है। किसी भी कोई भी ग्रह कहीं भी नेगेटिव किसी भी स्थिति में बैठा होता तो इन सब का एक ही उपाय है, गुरु के जो धर्म का जो खाना है और 12वां खाना जो मोक्ष का है, चैरिटी का है, इनको एक्टिव करना होता है आपको। जो 9वां खाना है वो गुरुओं का ज्ञान है, जो ग्रंथ गुरुओं ने लिखे हुए हैं, संतों ने लिखे हैं, उनका अध्ययन, उस पर चलने का प्रयास करना। और 12वां दूसरे की सेवा, दूसरों को चैरिटी, दूसरे की देने की भावना। ये दो चीज़ें, समय कैसा भी हो,
ये दो चीज़ें, क्योंकि जिसका भाग्य है, नौ भाव भाग का है, धर्म का है, ऋषियों का ज्ञान का, जिसका ये चीज़ बली होगी तो बाकी चीज़ें उस पर इतना असर नहीं दिखाएंगी। अब बात करते हैं सप्तम भाव का मालिक जब छठे भाव में आके बैठता है। छठा भाव रोग रिपु ऋण का है, 6 विकारों का है, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य का है। और ये एक रूटीन से 24 घंटे कैसे सिस्टम से काम करना है, लाइफ को पैटर्नाइज करके जीना है, एक सिस्टम से काम करने को कहता है। और ये सेवा का है, नौकरी का है। तो सप्तम भाव इसमें बैठ गया तो रोग रिपुण किसने दिए? सप्तम भाव ने दी, क्योंकि वो तो यहाँ आके बैठा है, यहाँ चीज़ देने के लिए बैठा है और यहाँ की चीज़ देगा। सप्तम भाव में जो चीज़ें मिलेंगी, सप्तम भाव से जो चीज़ें मिलेंगी उनका इस्तेमाल करके ही तो छठा भाव देगा। अगर ये अच्छी कंडीशन में हुआ तो ये दिखाता है कि सप्तम भाव का व्यय वाला खाना है, तो सप्तम का व्यय दिखाता है। तो ये अगर अपने मित्र की राशि में और शुभ ग्रहों से दृष्ट एक अच्छी कंडीशन जिसे बोल देते हैं कि जो अपने एनर्जी जो है यहाँ पर शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, या यहाँ कोई सॉफ्ट ग्रह का सप्तम भाव कोई सॉफ्ट ग्रह हो, या इसके ऊपर किसी अच्छे जो ग्रह हैं, अच्छे जो केंद्रीय त्रिकोण के मालिकों की दृष्टि इस पे हो, तो क्योंकि ये संघर्ष का आपके विरोधियों का विरोधी, तो आपके विरोधी कौन हुए? आपकी पत्नी हुई, जो आपको हमेशा विरोध करेगी। इस ग्रह की महादशा चल जाए, आपकी पत्नी आपके विरोध में होगी। आपको जो सामने जो लोग हैं वो सारे विरोधी कौन होंगे? ये विरोधियों का है, वो सारे विरोधी होंगे। रोग रिपुण का है, आपकी पत्नी रोगी होगी, आप अपनी पत्नी के कारण ऋण में होंगे, आपका झगड़ा आपकी पत्नी के कारण होगा, आपके पार्टनर के कारण होगा, आपके सामने जो लोग जिनसे डील करते हैं वो आपको क्योंकि छठा खाना आपको रोगी बना देंगे, वो कारण ही हो। ये तो नेगेटिव बात है। अब पॉजिटिव बात करते हैं। आपकी पत्नी अगर ये सही है तो सेवा भावी होगी, नौकरी करने वाली होगी और बड़े सिस्टम से रूटीन से काम करने वाली होगी। क्योंकि हम नेगेटिव चीज़ें भी देखिए, पॉजिटिव भी, क्योंकि लेकिन यहाँ बैठने के बाद ना संघर्ष पक्का है। जो उनसे बचने का ही तरह का है कि भाई वहाँ की जो अच्छी चीज़ें हैं ना वो आप अपनाना शुरू कर दो, और 9 भाव और 12वें भाव के जो काम हैं, जो कार्य तत्व हैं, उनको जीवन में धारण करना शुरू कर दो, जो मैंने अभी बताए थे आपको। क्योंकि यहाँ बैठ के ये पेट का भी क्षेत्र होता है, तो सामने हॉस्पिटल का, कोर्ट कचहरी, जेल वेल वगैरह, फॉरेन कंट्रीज़ वगैरह का है, और वो चैरिटी का भी है। आप उठाना क्या चाहते हो? तो आपको ऐसी पत्नी ढूंढनी है, ऐसा लाइफ पार्टनर ढूंढना है, ऐसे लोगों से लेन देन करना है जो सेवा भावी हो, जो हृदय से दूसरे के दर्द को जानने वाले हैं। पत्नी आपकी यहाँ बैठी है, वकील हो, डॉक्टर हो, या कोई भी इस तरह की सेवा देने वाली हो, उसमें जॉब करती हो, उसमें सर्विस करती हो, तो लेन देन ऐसे लोगों से होना चाहिए जो जिनसे आप लेन देन करते हो नौकरी करने वाले लोग हों। कोई ऐसा काम कि वो नौकरी करने वालों से आपका रिलेशन हो, तो आपका व्यापार का खाना उठ के सर्विस प्रोवाइडर में आप ऐसा काम करो, आप ऐसा व्यापार करो जिसमें जो है एक रूटीन टाइमिंग का काम हो, और वो कोई ना कोई सर्विस आप प्रोवाइड करते हो, कोई ना कोई हुनर आपके पास हो जो समाज में आप दे के अपना व्यापार काम चलाते हो। मतलब आपने व्यापार कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिशियन का एक दुकान खोली है, उसमें आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है। ये नहीं कि खाली सामान बेचना है, उसके लिए नहीं बोल रहा। आपने व्यापार किया लेकिन उसमें सर्विस होनी चाहिए, मेंटेनेंस का काम साथ में होना चाहिए, सर्विस होनी चाहिए उसके अंदर।
और मैंने बताया आपको कि लाइफ पार्टनर सर्विस वाला होना चाहिए, जो एक सेवा भावी इसके अंदर हो, सेवा भाव हो। और नेगेटिव असर आते तो फिर मैंने आप थोड़ी देर पहले बताया, उन सब चीज़ों का असर आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और उनसे बच निकलने का तरीका नम्रता, सेवा भाव, जाने दो, कोई बात नहीं, और ऋषियों का ज्ञान, जो भाग्य है, आप भाग्य के खाने को बलि कर लो। भाग्य का खाना ऋषियों का ज्ञान है, और 12वां खाना चैरिटी है। सप्तम से छठे भाव के सामने है 12वां खाना पड़ता है। आप उसकी अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करने लग जाओ, नहीं तो होगा क्या, कोर्ट कचहरी, पार्टनर के कारण कोर्ट कचहरी, लाइफ पार्टनर के कारण कोर्ट कचहरी, धन का व्यय, हॉस्पिटल्स में, मुकदमेबाजी में, उस तरह की चीज़ों में ये आपका धन को खर्च करना शुरू कर देगा। अब बात करते हैं सप्तम भाव का मालिक अष्टम में जाता है। अष्टम भाव जिंदगी में चेंज का है, और चेंज कैसा, अध्यात्म का खाना बोलते हैं इसको, मतलब खुद के अध्ययन करने का। आपको जो सामने वाले लोग हैं, लाइफ पार्टनर है, वो पहुंच गए अध्यात्म में, तो आपको जो रिलेशन है आपके, उसमें जो आप गलती कर रहे हो, उसमें त्रुटि आपके कारण हो रही है, उसका अध्ययन करने को कहता है। ये अध्यात्म मतलब खुद का अध्ययन करने के लिए, कि भाई मेरे से रिलेशन में क्या चूक हो रही है, जो मेरा जो रिलेशन सही नहीं चल रहा है। और क्योंकि ये अपने आप में सुधार करने पे कोई इतना आसानी से होती है, जब तक पेन नहीं होगा सुधार, ये पेन देता है ये खाना। ये गहराई में चीज़ों को खोज निकालने की बात करता है। ये बदलाव का है अपनी लाइफ में, एक 360 डिग्री का टर्न ये देगा ही देगा। या तो अपने अंदर झांकना शुरू करो, अपने कमी पर ध्यान, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं करते हो तो ये कोई ना कोई चोट आपको ज़रूर यहाँ पे देगा। ये 9 भाव का वह है, 9 भाव धर्म का वह है। तो ऐसा व्यक्ति कई बार धर्म का व्यय कर जाता है, और धर्म का व्यय, और ये अष्टम भाव आपके जेनेटल ऑर्गन्स को भी दर्शाता है। तो होता क्या है कि, और सप्तम भाव रिलेशन का है, या ऐसा आदमी इलीगल रिलेशन में कई बार फंस जाता है। अब बात करते हैं कि ये वाइफ का खाना सप्तम भाव, वो अपनी आगे वाले से अपनी बढ़त में, जैसे लगन की बढ़त, दूसरा खाना धन, ऐसी ही वाइफ का जो धन है दूसरा भाव, अष्टम भाव। तो ये अच्छी कंडीशन में होता है तो वाइफ बड़ी गहरी सोच वाली होगी, और जो भी वो बात कहेगी बड़ी सोच विचार के, बड़ी गहरे मनन की बात कहेगी। और अगर ये डिस्टर्ब होता है तो इसमें ना वाइफ, ये पेन है अष्टम भाव, तो वाइफ के कारण, और आपके सामने जो लोग हैं जिनके उनके रिलेशन टूटने के कारण, या उनके कारण आपको यहाँ ज़िंदगी में बदलाव आएगा, वो पेन देंगे आपको, फिर आपकी ज़िंदगी में बदलाव, एकदम ज़िंदगी बदल जाएगी। यहाँ ये पेन देता है, यहाँ ये बदलाव का है, यहाँ चीज़ें स्थिर नहीं रहती, ये लाइफ रोज़ बदलती है। यहाँ पर जब इसकी महादशा चलती है तो ये जो आपकी डीप इमोशंस है ना, ये चौथे भाव का पंचम है। जो चौथा भाव है, क्योंकि पंचम भाव जो है बुद्धि का होता है, तो चौथे की बुद्धि, मतलब चौथे की जो एक मानसिकता है, उसकी जो गहराई है, वो ये दिखाता है। तो यहाँ आपकी वाइफ को तो दिक्कत महसूस होगी ही होगी, साथ में आपकी मनोस्थिति को भी दिक्कत होगी। और ये जो है,
अष्टम भाव आपकी उम्र को दिखाता है, तो और ये सप्तम भाव उम्र का व्यय है। तो मारक हुआ वो आके आपकी उम्र के खाने में बैठ गया, तो इसमें जो है कई तरह के रोग आपको हो सकते हैं जो आपकी उम्र को किसी न किसी तरह का नुकसान पहुंचाएंगे। ये जो हिस्सा है अष्टम भाव का, जो हिस्सा है, ये जो ग्लैंड्स होती हैं ना, हमारी आंतें और ग्लैंड्स होती हैं, जैसे कि इंसुलिन की ग्रंथि या गॉल ब्लैडर, उन चीज़ों को भी ये हिस्सा जो है, और रेक्टम एरिया, तो यहाँ कई तरह के रोग ये पैदा कर देता, क्योंकि एनर्जी रुक गई। ये दूसरे का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपका व्यापार का मालिक आके दूसरे के प्लेटफॉर्म पे बैठ गया। आप जो व्यापार करोगे वहाँ पर जो है आपको दूसरे के हिसाब से काम करना होगा, कि प्लेटफॉर्म ये दूसरे का है, ये दूसरे का धन है, तो दूसरे के धन पे इतनी आसानी से तो आप उससे धन प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप उस जगह का ख्याल नहीं रखोगे। ये पत्नी का परिवार है और आपका रिलेशन का मालिक, आप पत्नी का मालिक यहाँ पे बैठा है, तो आपको वहाँ पर बड़े रिलेशन मेंटेन करने होंगे, तब जाके आप वहाँ से धन की प्राप्ति कर पाओगे। क्योंकि ये जो है यहाँ पे त्रुटियाँ, अध्यात्म खाना है, यहाँ त्रुटियाँ माफ़ नहीं होती। यहाँ जो आपके अंदर कमियाँ है ना, उसको चिंतन करने का खाना है। आपको यहाँ परफेक्शन से काम करना होता है। आपके अंदर कोई भी त्रुटि यहाँ नुकसानदायक हो सकती है, आपको ज़मीन पे लाके छोड़ सकता है ये खाना। ये ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। ये दूसरे का धन है, दूसरे का धन से ही लोग अरबपति बनते हैं, खरबपति बनते हैं, करोड़पति बनते हैं, यहीं से बनते हैं वो लोग। लेकिन यहाँ ग्रह बैठने के बाद उनको एक बार ज़मीन ज़रूर देखनी पड़ती है। अगर इस ग्रह की महादशा यहाँ पर आ जाए तो एक बार ज़मीन पे लाके छोड़े, क्योंकि आप मानोगे नहीं, आप गलती करोगे ही करोगे। आप रिलेशन में गलती करोगे ही करोगे, तो उसका नुकसान होगा। फिर आप उसको समझ पाओगे, अच्छी कंडीशन में होगा, फिर उससे आप बाहर आओगे। लेकिन आपके शरीर पे ना कोई जो हाथों के एरिया, यहाँ लीवर या गॉल ब्लैडर या इंसुलिन ग्रंथि बनाती है आते, यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा एक रोग आपको ज़रूर मिल जाएगा अगर इस ग्रह की महादशा चलती है। उसके बाद आप निकल के आओगे, उसके बाद आप समझ आपकी बहुत गहरी होगी। नहीं तो यहाँ पत्नी आपको परेशान कर देगी, पत्नी के कारण कई तरह की, पत्नी रोगी हो जाएगी, उसके कारण बहुत सारी दिक्कतें आप सहन करना पड़ेगा आपको। और सीधा इसका असर आपके धन पे पड़ रहा है। आप दूसरा खाना जो आपका धन का, यहाँ पर कंडीशन ख़राब होती है तो सामने वाला खाना डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका खाने का टाइम टेबल बिगड़ा। जब खाने का टाइम टेबल बिगड़ गया, ये और नुकसान हो जाएगा। सामने को देखता है तो आपका भोजन और बोलना, आपका भोजन बड़ा शुद्ध होना चाहिए, आपकी भाषा बड़ी शुद्ध होनी चाहिए। अगर वो खाना सामने वाला दूसरा नंबर का खाना सप्तम भाव पड़ता है, वो अगर सही होगा तो इस पे ये कंडीशन यहाँ बहुत अच्छी होगी। आपको सामने सप्तम भाव जो आपके विरोध में पड़ रहा है, इसके विरोध में जो खाना पड़ रहा है, उस पर काम करना होगा। भोजन का टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए, सात्विक भोजन होगा। वाक्य आप मुंह से निकालोगे, बड़े शुभ वाक्य होने चाहिए और सात्विक वाक्य होने चाहिए। और जो धन वहाँ इकट्ठा करने की कोशिश करोगे, वो भी आध्यात्मिक दृष्टि से सही होना चाहिए। तो इस तरह से ही काम करते। अब बात करते हैं सप्तम भाव का मालिक 9 भाव में, भाग्य भाव में जाके बैठता है। तो जैसे ही व्यक्ति का विवाह होता है, उसका भाग्य चमकने लग जाता है। वाइफ का मालिक भाग्य में आके बैठ गया, तो जो आपके कस्टमर से, जिनसे आप डील करते हो, उसका खाना भी है, वो भी भाग्य में आके बैठ गया।
तो कहने का मतलब ये है कि आपको आपके भाग्य को बनाने वाले कौन लोग हुए? जो आपके सामने है, जिनसे आप डील करते हो, डेली डील करते हो, जो आपकी वाइफ है वो हुआ, व्यापार हुआ। ऐसा व्यक्ति व्यापार व्यापार भाग्य भाव में बैठेगा, और भाग्य भाव तो सबसे शुभ भाव माना जाता है। यहाँ चीज़ बैठती तो उसका बहुत बड़ा विस्तार हो जाता लाइफ में। तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा व्यापारी होगा, व्यापार से सुखी होगा, व्यापार उसका एक व्यापार जो वो करेगा वो धर्मयुक्त उसमें चीज़ें होंगी, कोई इलीगल एक्ट नहीं करेगा। वो सामने वालों से जो उसके लोग हैं उनको भगवत स्वरूप मान के उनकी सेवा करेगा। तो उसके कारण उसका भाग्य पत्नी से बड़ा प्रेम करेगा, और करना चाहिए, क्योंकि अगर पत्नी से रिलेशन ख़राब करेगा, पत्नी से किसी कारण भी रिलेशन ख़राब अगर करता तो उसको भाग्य को नुकसान पहुंचेगा, उसके व्यापार को नुकसान पहुंचेगा। यहाँ भाग्य में जब व्यापार का खाना बैठा, ये सीधा आपके पराक्रम को देखता है। तो आपको कम पराक्रम में माँ की दृष्टि, आप शुभ दृष्टि जाके पड़ी, भाग्य भाव में बैठे व्यापार के जाके आपके तीसरे भाव में दृष्टि पड़ रही है। तो तीसरे भाव में जब दृष्टि पड़ेगी तो जो पराक्रम का खाना है, तो आपको हर पराक्रम का एक अच्छा फल मिलेगा, और कम पराक्रम में मिलेगा। और पराक्रम भी आपका एक्यूरेट होगा, वेस्ट नहीं जाएगा। आप पराक्रम ही वहाँ करोगे जहाँ आपको पता है कि ये यहाँ से चीज़ें मेरे को बड़े प्राप्त होंगी। आपको पता होगा, एक गॉड गिफ्टेड आपको नॉलेज होगी। ये नॉलेज आप लिखवा के लाए हैं। ये 5वां और 9वां भाव, ये चिप पीछे से लग के आती है यहाँ पर, जैसे आदमी को एक्ट करना होता है। ये आप व्यापार की गहन नॉलेज लिखवा के लाए हैं नेचुरल रूप से। आपने यहाँ के नहीं सीखी, वो आप लिखवा के लाए हैं। आपको कैसे रिलेशन मेंटेन करना है, ये आप लिखवा के लाए हैं। ये आपके चिप लग है। जैसे आपने देखा होगा, खजूर के पेड़ पे बुइया चिड़िया इतना सुंदर घोंसला बनाती है, उसने कहीं ट्रेनिंग थोड़ी ली होती है, उसके लिख के आता है। कोई बच्चा पैदा होता है कि दूध कैसे पीना है, माँ का दूध कैसे पीना, वो उसे पता होता है। ये चिप लग के आती है। ऐसे ही आप चिप लगा के लाएँ। इसका मेमोरी में चीज़ आपकी कुदरत ने भेजी है पिछले जन्म के हिसाब से। ये बड़ी शुभ स्थिति है। और अगर इस ग्रह की महादशा आपको मिल जाए लाइफ में, तो ये बता पाना थोड़ा सा कठिन है। ये बहुत विस्तार आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा। विवाह के बाद दूसरी संतान का खाना भी है। दूसरी संतान होने के बाद भी ये ज़िंदगी में बहुत ऊंचा उछाल, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सब कुछ देखने को मिलेगा। बहुत सुंदर योग है ये। अब बात करते हैं, सप्तम भाव का मालिक 10वें भाव में आके बैठता है, कर्म क्षेत्र में आके बैठता है। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ आपको। सप्तम भाव जब 9वें भाव में जाता है, तो 9वां भाव पिता का है। पिता भी उच्च क्वालिटी के व्यापारी होंगे, रिलेशन के मेंटेन करने के माहिर होंगे, क्योंकि एनर्जी वो पिता के पास भी तो जा रही है। इस तरह से ये एनर्जी काम करती है। 10वें भाव में, 10वां भाव कर्म क्षेत्र का है, और ये सप्तम का चौथा भाव है, मतलब पत्नी के मानसिक सुख का है। तो इस कर्म क्षेत्र में किसका कंट्रोल हो गया? पत्नी का हो गया। और जो सामने लोग हैं, जिससे आप डेली काम करते हो, जिनसे लेन देन करते हो, ये उन लोगों का है। तो आपको जो काम करना है, अपने जो कर्म है निर्धारित है आपके, वो उन पर डिपेंड हो गए।
सामने जो लोग हैं उनके हिसाब से तो काम करो। मैं कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो कर्म करोगे, कर्म दूसरे लोगों के अधीन होगे, जो सामने आपके लोग हैं, तो कहने का मतलब कि आप दूसरे की ज़रूरत के हिसाब से आपको काम करना होगा। आपको दूसरे की ज़रूरत के हिसाब से, जो सामने लोग हैं उनके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। अपने जो कार्यशैली है, कर्म करने का जो स्टाइल है, वो दूसरों को ध्यान में रख के ही आप अपना डिसीजन लेंगे। ये पत्नी का सुख का स्थान है, पत्नी को ध्यान में रख के आप अपने कर्म का डिसीजन लेंगे। पत्नी का कंट्रोल आपके कर्म पे है, क्योंकि ये थोड़ा सा भी ऊंचा नीचा इसमें इफ़ेक्ट आता है तो ये ना पत्नी के स्वास्थ्य को, पत्नी की मानसिक स्थिति को नुकसान पहुंचाने लग जाता है। क्योंकि ऐसा आदमी काम 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 के पीछे लगा रहेगा और पत्नी पर ध्यान नहीं देगा। क्योंकि चौथा भाव, सप्तम भाव पत्नी का है और पत्नी बैठ गई आपके कर्म क्षेत्र पे, तो आप जब पत्नी का ख्याल नहीं रखोगे तो कर्म क्षेत्र कैसे सुखी हो जाएगा। वहाँ पर आपको फिर दिक्कत आनी शुरू हो जाएंगी। तो आपको काम को इस तरह मेंटेन करना है कि आप पत्नी को भी समय दें और आप काम को भी समय दें। मतलब पत्नी के हिसाब से आपकी जो कर्म है वो आप अपने लिए सोच के नहीं कर सकते। कि आपके कैरियर की ऊंचाई तब आएंगी जब आप अपने व्यापार में क्या चीज़ें मुझे बेचनी है, क्या मुझे रखना है, वो सामने वाले जो लोग हैं, देखो व्यापारी आदमी है, अब व्यापारी आदमी अपनी मर्ज़ी से मैं ये सामान ला के रखूँ और नहीं, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ की ज़रूरतें क्या हैं, उन लोग जो वहाँ पर मेरे सामने जो बसे हुए लोग हैं, वहाँ के लोगों की ज़रूरतें क्या हैं, उन चीज़ों को ध्यान रख के ही आपको अपने कर्म करने पड़ेंगे। उन चीज़ों को ध्यान में रखते ही आप अपने सामान वहाँ पर लाएंगे, रखेंगे। कि ऐसा नहीं है आप कुछ भी लाओ और बेचना शुरू कर दो, ऐसा नहीं होगा। कैरियर में कर्म की ऊंचाइयाँ, व्यापार की ऊंचाइयाँ जो प्राप्त होंगी वो दूसरे लोगों के कारण होंगी। दूसरे लोगों की ज़रूरतों का ख्याल रखना है आपको, तब ऐसा होगा। अब बात करते हैं सप्तम भाव का मालिक जब जाके बैठता है 11वें हाउस में, ये पहले से 11वां है, पहले का लाभ है, लगन का लाभ है, और ये सप्तम का पंचम है। तो पंचम बुद्धि का होता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति का जो व्यापार है वो विवाह के बाद ना विवाह के बाद पत्नी का कंट्रोल हो जाता है उसके लाभ पर। ये कहो कि जो सामने लोग हैं उनका कंट्रोल उसके लाभ पर होता है। पत्नी का 11वां हाउस सोशल सर्किल का है, तो वाइफ का कंट्रोल सोशल सर्किल पे सारे पे होता है। और पत्नी लाभ किससे मिलेगा यहाँ पर, इच्छा पूर्ति कौन से ये होगी, पत्नी। अगर आपको लाभ चाहिए, लाभ जो है वो सप्तम भाव आके यहाँ पे दे रहा है, तो व्यापार से लाभ मिलेगा, व्यापार का लाभ मिलेगा। कौन देगा, पत्नी देगी। मतलब पत्नी के आने के बाद अगर आप कैरियर में स्ट्रगल कर रहे हैं तो पत्नी आपको काम देगी, आपको व्यापार देगी, आपको व्यापार कराएगी, आपको व्यापार में सहयोग कराएगी, और लाभ पत्नी के कंट्रोल में होगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन आपने खड़ा किया, कुछ भी काम किया, तो उसका कंट्रोल पत्नी के हाथ में है। यहाँ जो लाभ प्राप्त करना है, तो आपको ना जो बिहेवियर करना है, जो एक्शन यहाँ पर लेने हैं अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर, जो भी आपने इंस्टीट्यूशन खड़ा किया, ये एक इंस्टीट्यूशन का खाना भी है, ग्रुप का है, एनजीओ वगैरह चलाते हैं, सोसाइटी चलाते हैं, ग्रुप मतलब ग्रुप में काम करने का खाना है। तो उन चीज़ों को यहाँ दिखाता है। जैसे आप कोई कोचिंग सेंटर चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, कोई विद्यालय चलाते हैं, इससे मतलब उस तरह की कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई व्यापार कर रहे हैं आप, होलसेल का कोई भी काम कर रहे हैं आप। तो दूसरा
सप्तम भाव काम का है और 11वां भाव भी काम का है। काम की ऊर्जा, एक काम की बढ़त दिखाता है। वही तो 11वां भाव तो बढ़त का है। ये छठे से छठा, इसमें सारे विकार मौजूद है। तो काम गया काम के भाव में, 2 काम मिलके काम की बढ़त होगी। मतलब ये रिलेशन का भी ये कई होता क्या, नेगेटिव कंडीशन में ऐसा आदमी के ना अंदर काम ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है। वो कई बार उसको ये ना इलीगल रिलेशंस के कई रिलेशन होने की संभावना। अगर धर्म का खाना अच्छा है तो ऐसा कंट्रोल होगा, उसका अंदर ही अंदर चल रहा होगा, मन में जो भी चलेगा। और धर्म का खाना अगर 9th भाव अच्छा नहीं है और इस पर 9th भाव की या लगन की या पंचम भाव की दृष्टि नहीं है इसके ऊपर, तो ऐसा आदमी का मल्टीपल रिलेशन की संभावना बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक कॉम्बिनेशन बड़ा शानदार है। यहाँ पत्नी के कारण लाभ ही लाभ आपको जीवन में, अगर इसकी महादशा चल जाए तो प्राप्त होंगे ही होंगे। यहाँ पत्नी का बुद्धि स्थान है, पत्नी की बुद्धि पे ही सारा कंट्रोल होगा। पत्नी की बुद्धि ही सारा इस चीज़ को कंट्रोल करेगी, सारे आपके लाभ को। तो जो यहाँ पर आप काम करोगे ना, ये वो आपको पत्नी के हिसाब से काम करना होगा। यह लाभ जो है ना, अगर लाभ चाहिए तो पत्नी की सुननी पड़ेगी, पत्नी के हिसाब से ही आपको वहाँ पर रिलेशन मेंटेन करने पड़ेंगे। जो रिलेशन जो यहाँ सोसाइटी है ना, वो जो कंट्रोल होगी वो पत्नी के हिसाब से कंट्रोल होगी। जो लोग सामने आप हैं उनके हिसाब से आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूशन में काम करना होगा, क्योंकि वो आगे बैठ के आपके इंस्टीट्यूशन में, भाई इंस्टीट्यूशन को कौन कंट्रोल कर रहा है? वो सामने वाले लोग कंट्रोल कर रहे हैं, आप उन्हीं से डील कर रहे हो, तो उनके हिसाब से तो आप काम करोगे। आपको कितना लाभ चाहिए, कैसे लाभ चाहिए, तो वो उनको ध्यान में रख के आपको। देखो मैं स्कूल चलाता हूँ, मैं ये जानता हूँ, तो मान लिया मेरा यहाँ के बैठा है, तो आप ये लगाइए कि जो सामने वाले लोग हैं उनके हिसाब से आपको लाभ तय करना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि जो आप लाभ प्राप्त करना चाहते हो, तो सामने वाले जो लोग हैं उनका पूरा आकलन आपको करना पड़ेगा कि वहाँ उस जगह पे जहाँ पे आपका काम चल रहा है वहाँ पे लोगों की क्या सोर्स ऑफ इनकम है, कितना उनका स्टेटस है। तो उसी हिसाब से आपको फीस स्ट्रक्चर वगैरह सारा कुछ उनके हिसाब से तय करके उनसे हमें कितना लाभ ले सकते हैं, हम कितना हम यहाँ पे चीज़ों को जो महंगा कर सकते हैं, तो उनके हिसाब से हमको यहाँ पे काम करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने सामने वालों को पढ़ा नहीं है, सामने वाली सोसाइटी का अध्ययन नहीं किया, उनका डाटा इकट्ठा नहीं किया और अपने हिसाब से आप, ऐसा नहीं होगा। आपको उनका अध्ययन करना पड़ेगा, वहाँ के लोगों का, जिनसे आप रोज़ मिल रहे हो, इनका क्या है, इनसे हम जो ये भी खुश रहें और हम भी खुश रहें, इनकी जेब पे भी वो चीज़ असर ना पड़े और हमारा भी नुकसान ना, उस तरह की मेंटेन। क्योंकि सप्तम भाव रिलेशन का है, मेंटेन करके बैलेंसिंग का, जितना ले रहे हो उतना ही दो। पहला भाव और सप्तम भाव एक ना बने 80 डिग्री का, अगर मैंने 80 डिग्री को इस तरह रखना है तो दोनों चीज़ बैलेंस, दोनों चीज़ एक जैसी होंगी, दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तभी तो बैलेंस होगा। आप सामने वालों का, पत्नी का ख्याल रखोगे, पत्नी आपका ख्याल रखेगी, तो ये चीज़ें इस तरह से, ऐसी ये बैलेंसिंग पहुँचेगी आपके 11वें भाव में। तो लाभ को और व्यापार को, व्यापार सप्तम भाव, जिनसे व्यापार करो वो लोग, तो लाभ को और उन लोगों के बीच का जो रिलेशन है वो आपको उनको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और अच्छी कंडीशन में होगा तो इसकी दशा में तो आप माला माल हो जाओगे। आपको सामने संतान को देखता, संतान सुख मिलेगा, पद का न है, एक सोसाइटी में आपको पद प्राप्त होगा। आप जो सोसाइटी में बैठे हो तो सोसाइटी में के कारण आपको बहुत सारी ज्ञान, बुद्धि, नॉलेज प्राप्ति होगी। सप्तम भाव से पंचम है, तो यहाँ के लोग आपको बहुत सारा ज्ञान देंगे, बहुत सारी नॉलेज आपको सिखाएंगे। तो इस तरह से ये चीज़ें चालू, ये एनर्जी दिखाती है। क्योंकि एक खाने की व्याख्या करते रहो तो बहुत लंबा समय निकल जाता है।
आप उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। बेसिक चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। लाइफ के एक एक पल की व्याख्या बहुत मुश्किल है। ये ऋषियों के बना हुआ ये एक कुंडली इतना एक सुपर कंप्यूटर है, जितनी व्याख्या करो उतनी कम पड़ती है। और ये सब कुछ साधना पे आपने कितनी साधना की। मैं किसी तरह का कभी कोई दावा नहीं करता, मेरे अपने विचार हैं, मैंने कुछ महसूस किया मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है। आप कमेंट में इनको चीज़ों को बताइएगा। अब ये 12वें भाव में पहुँचता है। 12वां भाव, पहले 12वां भाव देखो, 12 भाव की बाउंड्री नहीं है कोई भी, ये किसी बंधन में नहीं है। बाउंड्री का मतलब इसके, ये किसी चीज़ से बंधा हुआ नहीं है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है, इसके यहाँ बंधन मुक्त है। यहाँ जब ग्रह जाता है तो वो बंधन मुक्त होने के लिए जाता है, उसके पास किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। ये 9 का चौथा भाव धर्म का सुख है। यहाँ पर इसको परमात्मा का खाना बोला जाता है, जहाँ पर आके चीज़ों के सारे बंधन टूट जाते हैं या मुक्त हो जाता है। मुक्त होने का मतलब है परमात्मा के पास चले जाना, परमात्मा को प्राप्त कर लेना। अब इसमें सप्तम भाव का मालिक जब यहाँ पहुँचा, सप्तम भाव रिलेशन है, वो भी पत्नी से रिलेशन, सामने वालों से रिलेशन, वो रिलेशन यहाँ पहुँच गए तो यहाँ तो ये बंधन है, यहाँ तो कोई बाउंड्री नहीं है, ये तो बंधन मुक्त खाना है। चैरिटी का है, प्रेम का है, प्यार का है, सेवा का है। ये अपना कुछ नहीं है यहाँ पर, ये संसार का है जो कुछ है। तो जब यहाँ आकर यह एक जो काम का रिलेशन है, सप्तम भाव रिलेशन है काम का, एक दूसरे से चाहने का रिलेशन है सप्तम भाव, वहाँ चला गया तो रिलेशन टूट गया। तो होगा क्या, ये जो पति पत्नी का रिलेशन है या जो सामने वाले लोगों से जो रिलेशन है, इसकी महादशा चल जाए, आप सबसे अलग हो जाओगे, एकांत में पहुंच जाओगे। क्योंकि ये मोक्ष जहाँ बैठता है वहाँ चीज़ों को देता है। ये रिलेशन जो है, आप रिलेशन में पेन महसूस करोगे, पेन तो होगा, टूटेगा, वहाँ ये चीज़ों को हटाता है। किसी न किसी कारण से आपके पार्टनर से रिलेशन, पत्नी से रिलेशन, क्योंकि ये तो मुक्ति करने के लिए बैठा है। मुक्ति कब मिलेगी, जब इन रिलेशन को हटा दोगे, तो ये आप मुक्त होकर मोक्ष की तरफ जाओगे। आप भौतिक दृष्टि से देखें तो ये पत्नी आपको छोड़ के जा सकती है, पत्नी के कारण आप मुक्ति महसूस करोगे, पहले दुख होगा, कष्ट होगा, रिलेशन टूटेगा और आप फिर उससे मुक्त हो जाओगे। दूसरे हॉस्पिटल का है, पत्नी बीमार हो सकती है, हॉस्पिटल पहुंच सकती है। ये आपका, आपसे 12वां है, आपको पत्नी के कारण एक दुख अनुभव होगा, आपकी मानसिकता का व्यय होगा पत्नी के कारण, क्योंकि आप पहला खाना है, आपका व्यय हो रहा है। और भौतिक दृष्टि से देखते हैं कि ये व्यक्ति विदेश में जाके व्यापार करेगा, अपने व्यापार में इन्वेस्टमेंट करेगा, बाहर जाके दूसरे कल्चर में जाके इन्वेस्टमेंट करेगा। ये इस तरह से दिखाता। अगर ये आप सही इस पर ग्रह दृष्टि देखे है, शुभ ग्रह की दृष्टि इस पर पड़ती है, तो ऐसा आदमी दूर जाके इन्वेस्टमेंट करता है, अपने व्यापार को बढ़ाता है, विदेश तक इसका व्यापार जाएगा। लेकिन ये एक चीज़ पक्की है, धन की दृष्टि से ठीक है, चलेगा, लेकिन जो रिलेशन में है ना, इसको सूनापन नज़र आएगा। ये एनर्जी बन रही है, रिलेशन वही है, सब कुछ लोग हैं, लेकिन इसकी दृष्टि, इसकी महादशा चलते ही या अंतर्दशा इसके बीच में आ जाए तो वो महसूस करे कि मेरी पत्नी मुझे प्रेम नहीं करती, मेरे सामने लोगों को मैं इतना कर रहा हूँ, मुझसे कोई प्रेम नहीं करता। तो ये प्रेम की बात नहीं, आप प्रेम शब्द का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन वो मोह है, एक अटैचमेंट है। प्रेम का अटैचमेंट से कोई लेना देना नहीं। ये यहाँ प्रेम करने के लिए कहता, आप सबसे प्रेम कीजिएगा। आप सब चाहते मेरे पास रहें, लेकिन प्रेम ऐसा नहीं सिखाता। प्रेम किसी को जकड़ना नहीं सिखाता, प्रेम सबको आज़ाद करना सिखाता। अभी सब अपनी उड़ान खुद उड़ो, मैं आपके पंख बांधना नहीं चाहता।
तो अगर इस तरह की सोच आप रखोगे, 12वां मेडिटेशन का, ध्यान का है। पति पत्नी बैठ के दोनों योग करिए, ध्यान करिए, पति पत्नी दोनों यात्रा पे जाइए। ये 12वां जो है एकांत में यात्राएं हैं, पहाड़ी यात्राएं हैं, पैदल चल के वहाँ पे दोनों पत्नी पत्नी जाए, जो एनर्जी वो निकल जाए, प्रेम जागृत हो, आस्था जागृत हो ईश्वर के प्रति। ईश्वर का नाम है प्रेम। जब ईश्वरीय प्रेम आप पति पत्नी का होगा, लोगों में ईश्वर देखोगे आप, तो आप ऐसा महसूस नहीं करोगे, आपको ह्यूमिलेशन नहीं होगा कि उसने मेरे साथ ऐसा। वो सबको आप माफ़ करोगे भाई, जो आपसे उसका एक मोह भंग हो रहा है। यहाँ पे मोह भंग हो जाता है, सामने वाले लोगों से आपका मोह भंग होगा, क्योंकि वो अटैचमेंट टूटेगा, आपको दुख जरूर होगा। अगर आप समझ गए इस चीज़ को तो आप बड़े खुश होगे, शांत चित्त होगे। ये समझो प्रभु को मिलाने की बात करता है 12वां खाना, प्रभु से मिलाने की बात करता है 12वां खाना। ये बंधन टूटेंगे तभी तो मिला, क्योंकि ये इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, ये खाना किसी की बाउंड्री से बंधा हुआ नहीं है। ये आज़ाद, यहाँ आपको ये आज़ाद कराना है, रिलेशन से आज़ाद, एक मोह से आज़ाद, प्रेम की तरफ बढ़ा रहा है। तो आप जब इसकी दशा चालू हो तो पति पत्नी दोनों पैदल यात्रा कीजिए, नहीं कि हवाई जहाज में वहीं उतरे, गाड़ी से वहीं मंदिर के सामने उतरे, ऐसा नहीं। आपका तन लगेगा, मन लगेगा, धन लगेगा, तब जाके ये एनर्जी आपका पीछा छोड़ेगी। आपने पैसा पकड़ रखा है, धन को, शरीर को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, मन को कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए। मन तो भोगी है ना, दूसरे बाहों में उचका होता है, भोजन में सब पसंद है। तो तब तक शरीर को कष्ट नहीं दोगे, पैदल नहीं चलोगे, धन को छोड़ोगे नहीं, रिलेशन का त्याग नहीं करोगे, सबको प्रेम नहीं करोगे, तो यह एनर्जी आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। आप दुख के लिए तैयारी है। अगर ये 12वें खाने में बैठ गया और आपको माफ़ करना नहीं आया, दया करनी नहीं आई, प्रेम करना नहीं आया, चैरिटी करनी नहीं, अपने संसाधनों को समाज के, दुनिया के, संसार के कल्याण में लगाना नहीं आया, तो आप इसके लिए तैयार रहिए। आपकी मनोस्थिति आपको चोट पहुंचाती रहेगी। आपके इस मानसिक स्थिति का वह, आपके रिलेशन का वह होता रहेगा, आपकी मानसिक स्थिति गड़बड़ाती रहेगी। उसका कारण आपकी पत्नी होगी, सामने जो दुनिया है, जो लोग हैं, जो समाज है, जो आपसे मिलता है, जुलता है, आपका व्यापार का व्यय हो जाएगा इन चीज़ों का। दोस्तों, मेरे पास जितना सामर्थ्य ऊपर वाले ने दिया है, मैंने अपने सामर्थ्य के साथ अपनी बातों को रखने का प्रयास किया। और आपको ये प्रयास कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो शॉर्ट नहीं होती अध्यात्म की दुनिया में, कुंडली की दुनिया में। एक व्याख्या करने के लिए 1-1.5 घंटा कम पड़ता है। मैंने बहुत जल्दी बताने की कोशिश की, फिर भी ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आएगी। मेरी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय सिया राम।